देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जिससे तुम सामान खरीदा उसका एक लेजर बना लो। जैसे हम सामान खरीदने मान लो किससे, सप्लायर से। तो जैसे सप्लायर का नाम है सप्लायर, ये हो जाएगा सन्डे क्रेडिटर। ठीक है, सप्लायर का नाम तुम लिख सकती हो, जैसे SBN प्राइवेट लिमिटेड, SBD प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी लिखना है लिख देना। ठीक है, दूसरा है परचेज, जिससे माल कर रहे हैं तो लिख देंगे परचेज। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद फिर 2 बार हम, अगर हमको माल सेल करना है तो सेल का भी लेजर बनाएंगे, और नहीं सेल करना है तभी छोड़ देंगे। अब 2 बार स्किप करेंगे और यहाँ से शो मोर में जाके पहले गोडाउन बना लेंगे जहाँ हम लोग सामान रखेंगे। तो हम बना लेंगे, मेरा गोडाउन है पटना में, ठीक है, और एक गोडाउन है रांची में। फिर 2 बार स्किप करना है, और अबरी ले लेना है तुम्हारा स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। HP का है, डेल का है, एसर का है, लिनोवो का है। तो लिख देंगे HP और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर डेल का प्रोडक्ट है तो यू कैन राइट द डेल। लिनोवो का प्रोडक्ट है, यू कैन राइट द लीनोवो। हो गया। फिर 2 बार स्किप करेंगे और इस बार बना लेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में पीसेस। ठीक है, और इस बार बना लेंगे हम लोग आई कैटेगरी कि कैसा कंप्यूटर है, i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, ये कैसा कंप्यूटर है। तो i3 है तो i3 ले लिए, अगर i5 है तो i5 ले लिए। फिर है 2 बार फिर स्किप करें और अब ले लेंगे स्टॉक आइटम। का स्टॉक आइटम ले लेंगे, स्टॉक आइटम में ले लेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में ले लेंगे यहाँ से किस कंपनी का है, डेल का है, i3 है, पीस से बिक रहा है। अब हमारे पास अगर पुराना माल कोई माल बचा हुआ है, जैसे F2 प्रेस करो, अभी नहीं, अगर कोई पुराना माल बचा हुआ है 10 पीस, तो एंट्री कर देंगे और वो सारा हम पटना वाला गोडाउन में ले जाकर रख दिए। कैसे रेट लगाया था हमको, 9,000 रुपये। ये कब का बात है, 1/4 का बात है। फिर 2 बार स्किप करके और यहाँ से चल जाएंगे हम लोग वाउचर में। अब हम लोग परचेज करेंगे 1 महीना बाद, यानी 1/5 को। ठीक है, और F9 प्रेस करेंगे। एक्चुअल बिल्स ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम सामान खरीदते हैं तो हम लोग को इनवॉइस देता है, इसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर डाल देंगे, और सामान किससे खरीदेंगे तो सप्लायर से, तो यहाँ सप्लायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सप्लायर ले लिए। अब रिसिप्ट नंबर होता है, जब माल तुम लेगा तो रिसिप्ट नंबर तुमको देगा। सप्लायर का अगर नाम रहेगा तो सप्लायर का नाम, हाँ, जहाँ सप्लायर वहाँ पर लिख दीजिए RK प्राइवेट लिमिटेड, BK प्राइवेट लिमिटेड, जो नाम है। जिससे सप्लायर लिखा जाता, लिखाता तो नाम ही है। कल हम लोग गए थे कुछ जिम में, हम रात को क्लाइंट का काम उठाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का। तो देखिए टैली में यूज कर रहा है, स्टूडेंट का मेंटेनेंस। उससे सॉफ्टवेयर हमसे वेबसाइट बनवाएगा। 8,000 रुपये ले रहे वेबसाइट का। कितना देरी बात की पता है, 15 मिनट, 8,000 रुपये काम डील कर लिए। आज सुबह अभी 12 बजे पेमेंट कर देगा 3,000 रुपया, काम उसका स्टार्ट हो जाएगा। ये सब मेरा आउटिंग इनकम है, सबसे कोचिंग से कोई मतलब नहीं। मतलब ये काम नहीं करते हैं तो महीना में 20,000 25,000 रुपये हम कमा लेते हैं, नहीं करते हैं। एक जो होता है ना कि जैसे कोचिंग में क्या है, एकदम लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए नहीं है, उसमें लग जाएंगे ना हम, तो कम से कम मिनिमम मेरा इतना मंथली इनकम रहेगा अगर लग जाएंगे तो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पावर है। अब रिसिप्ट नंबर डाल दो, कैसे आएगा, वैन। अब क्या है, कहाँ से माल आ रहा है, बोकारो से। अब फिर कोरियर का नंबर ABC, RR नंबर, और एक्सेप्ट कर लो। यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को, माल GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई बोकारो नहीं, झारखंड। अब यहाँ ले लो, खरीद लो माल। और हम खरीद के कहाँ रख दिए सब, पटने वाला गोडाउन में। 10 पीस और खरीद लिए। रेट अभी हमको 12,000 रुपये पीस लगाया, और यहाँ से डिस्काउंट लेकिन 2% दे दिया। अब एक्सेप्ट कर ले, हो गया, माल मेरा खरीदा गया। तो इसमें डिस्काउंट वाला सर एक्टिवेट करना है तो F11 प्रेस करिएगा, F11। और देखिए यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, देखिए लिखा हुआ है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इन इनवॉइस। इनवॉइस के ऊपर एक होता है इन बिल, होता है इन बिल, मतलब पूरा बिल पर डिस्काउंट मिलेगा। ये होता है पर आइटम्स। जैसे मान लो तुम गई कपड़ा लेने के लिए, तुम 2 कुर्ती ली, 2 जीन्स ली, 2 टॉप ली, ठीक है, तो तुमको क्या हुई, हम बोले कि आपको जीन्स पर 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो जीन्स पर अगर खाली मिला तो हो गया पर बिल, इनवॉइस, मतलब पर आइटम।
लेकिन हम बोले नहीं, आपको ओवरऑल 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी जीन्स पर भी 20%, कुर्ती पर 20% और टॉप पर भी 20%, ओवरऑल 20%। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक आइटम पर 20%, ये चीज हुआ, समझ गए। तो ये हो गया परचेज। अब हमको देखना है कि भाई हमको सप्लायर को कितना पैसा देना है। तो तुम लोगों को समझाए थे, क्या समझाए थे कि अगर हमको बाकी बकाया कुछ भी देखना है, इससे पैसा कितना लिए, कितना पैसा किसको दिए, तो क्या बताए थे, इसके लिए जाना होगा डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। तो देखो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है कि अभी जो है लेना कितना है 1,00,000, देना कितना है, सॉरी देना कितना, 1,76,000 रुपये, 76,600 रुपये देना है, ठीक है। 1,17,000 है, 1,17,000 रुपये हमको क्या करना है, देना है। चश्मा लगा ले रहे हैं, हो सकता है बेटा हमको कम दिख रहा है कि नहीं। नहीं उतने तो है, 1,17,000 है, हल्का हल्का कम दिखता है, ठीक है। तो 1,17,000 रुपये किसको देना है, सप्लायर को, ठीक है। ये देख लिए। अब हम कितना माल खरीदे थे अगर वो देखना है तो इन्वेंट्री बुक में जाओ, स्टॉक आइटम में जाओ, देखो इसमें भी दिखा दिया कि आपका 10 पीस पुराना माल था, ओपनिंग बैलेंस, अब 10 पीस आप खरीदे, इनवर्ड हुआ और क्लोजिंग आपका 10 पीस था, ये भी दिखा दिया। किस गोडाउन में माल रखे हैं, तो आप मेन लोग जब प्राइमरी में जाएगी तो दिखा देगा कि ये आपका पटना वाला गोडाउन में है, और अगर रांची में देखेगी, पटना में देखेगी तो 20 पीस टोटल पटना में है, और अगर तुम देखेगी रांची में तो रांची में माल नहीं है, मालिक हाँ, तो फिर इसमें इंटर करके इंटर 2 बार मारी तो पारा दिखा दिया, कितना परचेज किया कितना दिखा दिया। ये तो आपका गोडाउन का पूरा स्टेटमेंट है, लेकिन जब यहाँ जाइएगा तो आपका बिल्स का स्टेटमेंट निकल जाएगा ना, समरी निकल जाएगा, गोडाउन का मंथली समरी, मतलब आप इस मंथ में गोडाउन में कितना से रखे थे, इसको बोलते हैं गोडाउन मंथली समरी। इसको आप प्रिंट करके मालिक मांग लिया तो दे दीजिए इसको प्रिंट करके। देखिए ये आपका मंथली समरी निकल गया कि ओपनिंग बैलेंस आपका 10 पीस था, आप मई में 10 पीस इतना 1,76,000 का माल लिए, टोटल आपके पास माल 2,07,000 रुपये का पूरा दिखा दिया। अगर आप मान के चलिए नवंबर महीना में भी खरीदते हैं सपोज डेट, तो नवंबर महीना मतलब क्या, 11वां महीना, 11वां आ गया, आप 11वां महीना में माल खरीदे, किससे, वही सप्लायर से, इनवॉइस नंबर आपका 1, 2, 3 है, पार्टी का नाम हो गया आपको सप्लायर, है ना। अब फिर से माल खरीदे आप नवंबर महीना में, अब कितना माल लिए, फिर से 10 पीस कंप्यूटर लिए, अब ये आप रांची में रख दिए, ठीक है, रांची में 10 पीस लेके, अभी लगाया आपको 90,000 रुपये पीस लगाया मान के चलिए। अब आप इसको एक्सेप्ट करके जब आप जाइएगा यहाँ से गोडाउन में, डिस्प्ले में और रिपोर्ट में, इन्वेंट्री बुक में और गोडाउन में जाइएगा, तो प्राइमरी में जब जाइएगा तो देखिए गोडाउन का फिर से दिखाने लगा अभी। अब फिर जैसे अब किसी एक का देखिएगा तो इंटर मारेगा, तो देखिए दिखा दिया अभी कि आपका देखिए नवंबर महीना में भी आप माल खरीदे टोटल 20 पीस आपका माल होगी, फिर दिसंबर में है तो फिर आप उसको प्रिंट मारिएगा तो फिर दिखाएगा, क्या दिक्कत है बताइए तो पहले। अब अगर माल आप बेचे हैं, मान के चलिए आप माल बेचे कि हम अगर बेच रहे हैं तो फिर वाउचर में जाइए, अब ये फेट करके सेल करिए, सप्लायर ले लीजिए, बायर ले लीजिए, अब कोई माल आया लेने के लिए कस्टमर, क्रिएट में जाइए और यहाँ ले लीजिए सेल। देखो बाबू हम बार बार बता रहे हैं कि टैली जो लड़का लोग बोलता है ना कि बहुत आसान है हम सीख लेंगे कबाड़ देंगे, वो लोग खाली जानते हो क्या करता है, नोट्स सर लिखा देते हैं, नोट्स लिख लेता है, देख के प्रैक्टिस कर लेता है, बह 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 करता है, उसको काम करने दे देंगे ना तो नहीं कर पाएगा, कोई नहीं काम कर पाएगा, एक लड़का भी नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि सर क्या करते हैं पता है विक्की सर, वो एक एक चैप्टर करके लिखाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं, और वही अगर सर इस तरह से बताएंगे ना तो एक को लड़का नहीं टिकेगा, सब भाग जाएगा। लेकिन इसीलिए हम तुम लोग को शुरू से आदत डला रहे हैं कि कॉपी देख के नहीं करो, छोटा छोटा टॉपिक बता रहे हैं और उसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, फिर मर्ज करके जब करेगी ना तो आसान भी है, क्योंकि काम दुकान में यही देगा, वो जो अलग अलग कर रही है वो नहीं काम देगा तुमको, मेरा बात समझी। अब राजकुमार है, ये हमारा ग्राहक कस्टमर है, ये संडिकेटर है, इसका दुकान कहाँ है, घर कहाँ है, सब लिख दो, हीरापुर धनबाद झारखंड। अब यहाँ से वाउचर में आ जाओ,
अब सेल करो रेफरेंस नंबर डाल के, राजकुमार कंप्यूटर। देखो टोटल माल 30 पीस है तुम्हारे पास, 20 पीस यहाँ, 10 पीस यहाँ, इससे माल हम 2 पीस बेच दिए, रेट लगाए 19,000 रुपये। बोलो कहाँ दिक्कत है, 2% डिस्काउंट दे दो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किया ईमानदारी से, पहले वाला चैप्टर, पहले वाला सप्लायर वाला परचेज सेल स्टॉक आइटम गोडाउन की अच्छा से, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। चलो बना के दिखाओ।